महाराष्ट्र में क्या सरकार बचेगी, गिरेगी, नई सरकार बनेगी, असेंबली भंग होगी, शिंदे लौटेंगे, नहीं लौटेंगे? आज गुजारिश भी कर ली उद्धव ठाकरे ने, बात बनती तो दिख नहीं रही। देखिए, सरकार तो गिरने वाली है, राजनीतिक हलचल मची है, लेकिन राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों कोरोना के चपेट में आ गए हैं और जिसको गिराना है और जिसको बनाना है वो दोनों किसी से सीधे नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति महाराष्ट्र में आई है। एकनाथ शिंदे भाजपा के शासित राज्यों में बस में बैठ के बाकायदा पुलिस के प्रोटोकॉल में एस्कॉर्ट गाड़ी में घूम रहे हैं। बड़े बड़े होटलों में उनके विधायक ठहराए जा रहे हैं, 40 तक उनकी संख्या पहुंच गई है। तो बीजेपी कह रही भाई कि हम जो है इसमें कहीं है नहीं पर्दे के सामने, लेकिन पर्दे के पीछे उसका पूरा रोल है। हर हर गंगे वाली स्थिति है कि अगर गलती से नदी में गिर पड़ो तो खूब जोर जोर से नहाए लगो कि हर हर गंगे शिव शंकर नमो नमः, तमाम चीज़ें उसी तरह की स्थिति है कि जो जान जाए तो कोई बात नहीं भाई, हम तो सरकार बनाएंगे ही, बाकी जनता के सामने हमको बनना है कि हम महाराष्ट्र की सरकार की सियासत से दूर हैं। बहरहाल बागी दूर डेरा जमाए हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं एक बार आ जाओ, सामने बता दो, बात बन नहीं रही है। 40 एमएलए गायब हैं। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में 2019 में एक बार आधी रात को सरकार बनी और कहा गया कि बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी गई रातों रात। हम लोग उठे तो सवेरे कोई और मुख्यमंत्री बन गया था। एक भतीजा अपने चाचा से नाराज होकर विधायक तोड़ के 5:30 बजे सवेरे राजभवन में आके शपथ ले लिया। उसकी जितनी जांच वाच थी सब खत्म हो गई सवेरे 7:30 बजे तक। तब तक फिर सरकार गिर गई। बीजेपी में बहुत सारे चाणक्य हैं, उनकी नीतियों को हमेशा सराहा जाता है। फिर कोई चाणक्य लगा होगा ये सरकार बनाने और गिराने में। देखिए, वो अभी हार्स ट्रेडिंग वाली बात आई। जब 106 से ज़्यादा विधायक वोट बीजेपी करने लगे तभी समझ जाना चाहिए कि माल ज़्यादा बट रहा है और विधायक लटके हुए हैं उधर। तो वो 10-10 की संख्या में अगर वोट मिल रही बीजेपी को, 10-20 वोट ज़्यादा मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि सरकार पर खतरा है और वो भांप नहीं पाए। भाजपा खिचड़ी पका रही है, धीरे धीरे गर्म कर रही है। लोग समझ रहे हैं कि बड़ी नैतिकता के हिसाब से चल रही हैं चीज़ें, बड़ी उच्च कोट की बातें हो रही हैं, लेकिन ये तो महीनों से चल रहा है। अब बात आती है कि वफादारी की। सियासत में वफादारी शब्द खाली डिक्शनरी में है, बोलचाल की भाषा में है। वफादारी, नैतिकता, निष्ठा, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब अवसर के हिसाब से हैं। जो दल सत्ता में है वहाँ मुख्यमंत्री के सामने राजा को खुश करने के लिए सब बातें बोली जाती हैं। जैसे सत्ता गई तैसे लोगों ने दूसरा रास्ता पकड़ा। ना कोई निष्ठा बची, ना कोई नैतिकता बची। ये सब खूंटी पे टांग दी गई, जैसे हम लोग कोट उतार के टांग देते हैं घर में जाने के बाद। तो नेताओं ने भी, देखिए, भौतिकवाद है और अमृतकाल भी चल रहा है। भाजपा सरकार पूरे देश में अमृतकाल मना रही है और उसमें महाराष्ट्र में अमृत वर्षा हो गई। विधायकों को भी काफ़ी अमृत पीने को मिल गया। तो अब तो वो अमर होकर ही लौटेंगे कि जब एक नई सरकार उनकी सुरक्षा देने के लिए तैयार हो। और बीजेपी के पास डिटर्जेंट है ही है, सबको धूल पोंछ के साफ कर देगी और चमचमा के विधायक निकल आएंगे सफ़ेद कुर्ते में। इस देश की सियासत में सफ़ेदी का बड़ा महत्व रहा है। दाग दामन पर चाहे जितने हो, लेकिन वस्त्र हमेशा सफ़ेदी वाला उजला पहना जाता है और आपने देखा ही है। लेकिन हम उस दौर में हैं जहाँ पर उच्च कोट की नैतिकता की बात की जाती है। वो चाहे सियासत में हो, चाहे वो आम आदमी के जीवन में। तमाम मुद्दे चल रहे थे। अग्निपथ चल रहा था, नई राष्ट्रपति बन गई, उनका मुद्दा चल रहा था। हनुमान चालीसा का मुद्दा चल रहा था। तमाम मंदिरों मस्जिदों के मामले चल रहे थे। सब अचानक से गायब हो गए।
महाराष्ट्र की सियासत ने भूचाल ला दिया पूरे देश में, और कहा जाए ये पावर पॉलिटिक्स है, पावर गेम चल रहा है। और अब ये 2024 के चुनाव तक चलेगा, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं जी कि बहुत उदास है, कोई शख्स तेरे जाने से, हो सके तो लौट आ फिर किसी बहाने से, और तू लाख खपा हो पर एक बार तो देख ले, कोई बिखर गया है तेरे रूठ जाने से। ब्रजेश जी, हम जिस समाज में हैं वहाँ पर पत्रकार, साहित्यकार, शिक्षक, बड़े बड़े उपन्यासकार, मार्गदर्शक, इनकी जिम्मेदारी है कि वो सच को सामने लाएं। जी केपी मलिक साहब जैसे लोग भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि सच पे हमेशा पर्दा डाला जाता है, कि सच बात की पर्देदारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, और हर दौर में सच के साथ रहे ये शायर की जिम्मेदारी है। जी वीरेंद्र, तो हमको आपको इन सब चीज़ों के साथ रहना है, लेकिन जिस देश में पग पग पर लोगों का ईमान डोलता हो, लोगों की नीयत बदल जाती हो, उनके लिए भी ये 3 लाइनें सुनिएगा कि अजब दुनिया है यारो, यहाँ सब चीज़ बिकती है, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम बोलो तो यहाँ इंसान बिकते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, अपने बेहद शानदार तरीके से ज़मीनी सच्चाई से हम सबको रूबरू कराने के लिए।